स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन बजट। हिंदी में हम इसे उत्पादन बजट भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम सबसे पहले विक्रय बजट तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के बाद यह ज़रूरी हो जाता है कि सेल्स के एस्टिमेट को पूरा करने के लिए, यानी विक्रय के अनुमान को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाया जाए। और प्रोडक्शन बजट होता क्या है बेसिकली, ये जो प्रोडक्शन बजट है ये सेल्स बजट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं सेल्स बजट इज द बेस फॉर प्रोडक्शन बजट। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, यानी कि उत्पादन जो बजट है वो विक्रय की मात्रा पर आधारित होता है। विक्रय की मात्रा पर आधारित होता है और प्रोडक्शन बजट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, मतलब ये डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कब और कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि उत्पादन कितना किया जाना है, ये प्रोडक्शन बजट के द्वारा ही निश्चित या सुनिश्चित किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना रॉ मटेरियल बजट तैयार कर सकते हैं कि कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता कितना है, या सामग्री का बजट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोडक्शन बजट का, क्यों बनाया जाता है प्रोडक्शन बजट? तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, न्यूनतम लागत पर व्यवसाय में बिक्री की मांग के अनुसार उत्पादन करना होता है। न्यूनतम लागत पर यानी मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर जो सेल्स की डिमांड है उसको फुलफिल करना होता है। और अगर किसी कारण से ये संभव नहीं हो पाता है, यदि किन्हीं कारणों से ये संभव नहीं हो पाता है तो सेल्स बजट में चेंजेस करने पड़ते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्शन बजट। और इसके मेन ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे विक्रय बजट के अनुसार उत्पादन करना, यानी कि जो हमने सेल्स बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी करना, उत्पादन लागत में कमी करना, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता का कुशलतम प्रयोग संभव बनाना, ये इस तरीके से काम करना कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। और ये हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल बजट बनाने में, और सामग्री एवं श्रम बजट यानी कि मटेरियल और लेबर बजट बनाने में भी यह हेल्प करता है। और जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डिमांड को टाइमली फुलफिल करने में हेल्प करता है, समय पर ग्राहकों की मांग को पूरे करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन बजट को हम किस प्रकार बनाते हैं, इसका परफॉर्मा देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल के वे में इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्शन बजट जिस साल के लिए हमें बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग। फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं, अगर कोई ABC या किसी भी अदर नेम से प्रोडक्ट्स दिया है, या फिर आपको प्रोडक्शन बजट क्वार्टरली वे में बनाना है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, जो भी दिया गया है उसको आप अलग अलग कॉलम्स में लिख लेंगे। और हमें करना क्या है, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन है, यानी कि कितना रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, दैट इज़ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू मीट द सेल्स बजट। सेल्स जो हमारा बजट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें कितने उत्पादन की आवश्यकता है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को और लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक को। तो इस प्रकार से आ जाता है हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बजट, या उसको कह सकते हैं प्रोडक्शन बजट या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन।